क्लास 11 चैप्टर नंबर 20 ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आर.डी. शर्मा का एक्सरसाइज 20.4 हम कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द रेशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज दिस। हमें क्या करना है, एक रेशनल नंबर फाइंड करना है जिसके लिए मतलब हमको इस डेसिमल एक्सपेंशन के लिए हमें रेशनल नंबर लिखना है। रेशनल नंबर का मतलब कि पी वैसा नंबर जो कि पी बाई क्यू का फॉर्म में हो और क्यू जो है वो नॉट इक्वल टू 0। ये तो छोटी क्लासों में हमने पढ़ ही रखा था। अब देखो, इसको डेसिमल एक्सपेंशन से रेशनल नंबर में बदलने के लिए हमने छोटी क्लासों में एक टेक्निक पढ़ के रखा हुआ है। मतलब हम छोटी क्लासों में अगर ऐसा कोई नंबर है 0.0423, अगर हमको इस नंबर को रेशनल में कन्वर्ट करना है तो उस वक्त हम क्या करते थे, छोटी क्लासों का मतलब है कि 9th 10th में, ठीक है, हम इसको x के इक्वल ले लेते थे। अब हम देखो इस वाले केस में पूरे पर तो बार नहीं है, सिर्फ 2 और 3 पर बार है, 4 पर बार नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लेते थे सो दैट कि 4 बाहर इस पॉइंट के आगे आ जाए और ये बन जाए 23 पर बार, ठीक है। अच्छा, मैं पूरा डिटेल में लिख के नहीं कर रहा, मैं शॉर्ट में बस आपको बता रहा हूँ कि हम कैसे करते थे। हम इसको अगर हम इसको ओपन करें तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना, 23, मतलब 23 क्या होता है, रिपीट होता है कितनी टाइम्स, इनफाइनाइट टाइम्स। अब देखो कि क्या रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे हम 23 रिपीट हो रहा है, कितनी डिजिट है, 2 डिजिट है, तो हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मतलब 10 की पावर 2 से इस पूरे में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 100 इंटू में 10x, और ये 23 भी आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 423 माइनस में। अब अब देखो, अगर 0.1 को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर 0.12 को मल्टीप्लाई करोगे अगर 10 से, तो ये हो जाएगा 1.2। जब भी हम 10 मतलब 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब अगर हम 10 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जितना 0 होता है उतनी डिजिट पॉइंट के आगे आ जाता है, ठीक है, जितने 0 होता है ऐसे ही करते हैं। तो ये हो जाएगा 23 अप टू सो ऑन, कितनी टाइम, अभी भी इनफाइनाइट टाइम्स ही रहने वाला है। क्यों भैया, आपने एक टर्म तो आगे कर लिया ना, लेकिन ये तो इन्फिनिटी था ना। अब आप देखो, अगर आपके मतलब एक रूम है जिसमें बहुत सारे पैसे, उसमें से अगर आप एक निकाल भी लोगे तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा, वो फिर भी वैसे का वैसे ही रहेगा ना, मतलब कोई अंतर तो नहीं पड़ेगा। अब जैसे समझो कि आपके पास बहुत सारे पैसे, इतना पैसा है कि आपके पास गिर नहीं सकते, उसमें से अगर आप 1 रुपया निकाल लोगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा ना, तो वो फिर भी इनफिनाइट ही रहेंगे। तो दैट इज इट, ठीक है। तो ये बन जाएगा, इसको क्या हो गया, 1000x विच इज इक्वल टू, तो अब क्या तो ये हो जाएगा 1000x, ये भी नहीं अब ठीक है, 423.232323, इसको आप रिलेशन नंबर 2 बोल देते हो, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं कि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। आप इनमें से इसको माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 1000x माइनस 10x, ये हो जाएगा 990x विच इज इक्वल टू, अब देखो इन दोनों को माइनस करोगे तो क्या आने वाला है, 419 आ जाएगा, क्योंकि अब देखो ना पॉइंट के बाद वाले सारे 0 हो जाएंगे, यहाँ पे भी 23 से लेके इन्फिनिटी तक, पॉइंट के बाद यहाँ भी 23 से लेके इन्फिनिटी तक, तो ये दोनों तो सेम ही है, तो ये तो पूरे सारे कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद बचेगा 423 माइनस 419 तो x ये हो जाएगा, तो x हो जाएगा 419 अपॉन में 990, तो ये हो गया, ठीक है। तो आप देखो हम इजीली वे में कन्वर्ट कर पाए इसको रेशनल नंबर में। अगर आप करते ना तो ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 सेकेंड ही लगता, 2-3 सेकेंड कम, मतलब 1 मिनट के अंदर अंदर हो जाता, लेकिन हम इसको जीपी से करेंगे तो हो सकता है कि थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन फिर ये वाला अगर मैं इस वाले मेथड से करा देता तो ये तो हमने छोटी क्लासों में भी करके ही आया है ना।
इसलिए मैं यहाँ पे इसको जीपी से कराऊंगा। फिलहाल मैंने उसके लिए भी यहाँ पे आपको बता तो दिया ही एक बार कि हम छोटी क्लासों में ऐसे करते थे। अब हम जीपी से करेंगे इसे। तो अब देखो हम कैसे करेंगे इसको जीपी से। तो हमारे पास है 0.2 मतलब 0.4 और 23 पर बार, ठीक है। अब हम क्या करेंगे ना, अब देखो जिस पर बार है उसको अलग कर लो, मतलब उसको ब्रेक कर लो, ऐसे कर लो 0.4 और प्लस में 0.023 पर बार। हम कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, हम कर सकते हैं। आप वापस से ऐड करोगे देखो यही बनेगा, ठीक है, आप देखना यही बनेगा। तो हमने बस ब्रेक कर लिया है, ठीक है। अच्छा, अगर हम 0.4 प्लस अगर हम इसको ओपन करें तो ये हो जाएगा 0.0232323 एंड अप टू सो ऑन इन्फिनिटी। आप देखो रिपीट क्या हो रहा है, 2 3 रिपीट हो रहा है ना, 2 3 रिपीट होते जा रहा है। तो आप इसको एक पकड़ो, इसको एक पकड़ो, इसको एक पकड़ो और इसको लिख दो। कैसे लिखेंगे आप देखो, इसको लिखो 0.4 प्लस 0.023, ठीक है। मतलब यहाँ से लिखा। अब आप ये नंबर हो गया ना, अब हमको यहाँ ये वाला लिखना, तो ऐसा लिखो 0.00023। अब देखो इन दोनों 2 3 ऐड होते जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 0.0000023 प्लस 0.0000023 एंड अप टू सो ऑन। अब बोलोगे भैया हम इसको ऐसा कैसे लिख सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आना तो आप इन सारे को ऐड करके देखो, यहाँ से लेकर आप यहाँ तक ऐड करके देखो, यही बन जाएगा वापस से यही बन जाएगा। अच्छा चलो मैं आपको करके ही दिखा देता हूँ, छोड़ो। अब देखो मैं ज़्यादा नहीं करूँगा, बस यहाँ तक यहाँ पे करके दिखाऊंगा। अब देखो 0.00023 0.0000023। अब हम इनको ऐड करो। अब देखो अगर हम मैं पीछे जीरो लगा भी दूँ तो उसका तो कोई मीनिंग होता नहीं है ना, तो हम लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम लगा भी दे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप ऐड करो, ये देखो 3 2 3 2 3 2 0.0। अब देखो ऑन सो ऑन, देखो आप वापस से यही बन गया, ठीक है ना। तो इसलिए हम इस चीज़ को ऐसे में ब्रेक कर सकते हैं। आई होप आपको कोई इशू नहीं होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। 0.4 प्लस, अब देखो इस पॉइंट के लिए, अच्छा अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो अगर ऐसा रहे 0.12, अगर हम इस पॉइंट को हटा दें तो नीचे की कितनी जीरो आ जाता है, 2, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट थे इसलिए नीचे आ जाता है 2 जीरो, ठीक है। ऐसे ही तो इसको आप हटाओ तो ये हो जाएगा 0023 अपॉन में 1000, ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 डिजिट थे तो उन तीनों को अगर आप पॉइंट को हटाओगे तो नीचे 3 जीरो लगाने पड़ेंगे आपको। अब आप देखो यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो 5 जीरो लगाना पड़ेंगे। ये तो बेसिक सी बातें हैं, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ। 7 जीरो लगाने पड़ेंगे हमें। कितने हुए, 2 6 और 7, हाँ ठीक है। अब इसको हटा ही देते हैं, तो मैंने समझाने के लिए लिख दिया था आपको। अब देखो अगर किसी भी नंबर के आगे अगर जीरो है और पॉइंट नहीं है, मतलब पॉइंट नहीं है, मतलब डेसिमल नहीं है, तो फिर इस जीरो का कोई मीनिंग नहीं होता, ठीक है। इसको आप हटा सकते हो। तो ये हो जाएगा 23 और ये हो जाएगा 10 की पावर 3 प्लस ये हो जाएगा 23 और ये हो जाएगा 10 की पावर 5 1 2 3 4 5 और ये हो जाएगा 23 अपॉन में 10 की पावर 7 अप टू सो ऑन, ठीक है। तो आप देखो यहाँ तक, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक बार देखो आप यहाँ तक, ये हो गया 0.4 प्लस। अब देखो सारे में 23 कॉमन है तो अब 23 को कॉमन कर लो तो ये हो जाएगा 1/10³ प्लस 1/10 की पावर 5 प्लस 1/10 की पावर 7 अप टू सो ऑन, ठीक है। अब देखो, अब क्या करो,
डिवाइड कर लो। अब देखो ये जो सीरीज है ना ये जीपी में है। अब सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो। 1/10 की पावर 5 अपॉन 1/10 का क्यूब, तो ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 10 क्यूब अपॉन में 10 की पावर 5। तो वैन बेसिस आर चेंज पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड, तो ये हो जाएगा 1/10 की पावर, कैंसिल कर लो ना यार सीधा सीधी मैं भी, ये हो जाएगा 1/10 का स्क्वायर। इसी तरह से आप इन दोनों को डिवाइड करो। 1/10 की पावर 7, थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म से 1/10 की पावर 5, तो ये कैंसिल होगा तो यहाँ पर 2 रह जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/10 की पावर 2, तो ये हो गया 1/10 की पावर 2। तो आप देख रहे हो रेशियो सेम आ रहा है, अगर रेशियो सेम आए तो वो जो सीरीज रहता है वो जीपी में हो जाता है। अच्छा, जीपी में सम का फॉर्मूला क्या होता है? अब देखो सम करना है ना, वो भी कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। तो एस इन्फिनिटी हमारे पास होता है, एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला होता है ए अपॉन में 1 माइनस आर। तो ए होता है फर्स्ट टर्म है 1/10 का क्यूब, और आर होता है कॉमन रेशियो 1/10 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 0.4 प्लस में 23 इंटू ए है 1/10 क्यूब माइनस 1/r का स्क्वायर, दैट इज 10 का 1/10 का स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.4 प्लस 23 इंटू में 1/10 का क्यूब मतलब 1000, और इसको इधर तो ये हो जाएगा 100 माइनस 1 अपॉन में 100, तो ये 2 0 तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.4। अब देखो 0.4 को भी सॉल्व कर लो, तो इस पॉइंट को हटाओगे तो नीचे 10 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 23 डिवाइडेड बाय 10, और ये 99 भी होगा ना, तो ये हो जाएगा 990। ठीक है, 990 हो जाएगा ना, ये 10 नीचे आएगा और 100 माइनस 1 99, तो 99 इंटू 10 990। अब देखो ये हो गया। अब आप क्या करो, 99 से इसको मल्टीप्लाई करो, 4 को 99 से अगर हम करेंगे, 99 को अगर हमने 4 से करा तो ये हो जाएगा 36, और ये हो जाएगा 36, और ये हो गया। और 396 में अगर हमने 23 ऐड करा तो ये बनेगा 419 अपॉन में 919। अब देखो सेम बना, कुछ नहीं करा है। अब देखो क्या है, 4/10 प्लस में 23 अपॉन में 919। ठीक है, तो आप देखो इसको 99 से करो, इसको 99 से करो, तो ये हो जाएगा 99 इंटू 4, वेन डिनोमिनेटर मतलब अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर वाला भी सेम ही आता है, तो ये हो जाएगा 23। इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, ये बना रखो 396 प्लस में 23 अपॉन में 990, और 396 प्लस में 23 ये हो जाएगा 399 हो जाएंगे 3, और हाँ ठीक है 419 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देख लो एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द रेशनल नंबर हैविंग द फॉलोइंग डेसिमल एक्सपेंशन 0.3 पर बार। ठीक है, हमको इसके लिए रेशनल नंबर लिखना है, जबकि हमें डेसिमल इस डेसिमल एक्सपेंशन के लिए हमें रेशनल नंबर लिखना है। तो देखो मैंने एक पार्ट को मतलब इस वाले को पूरे डिटेल में बताया है, तो इसको तो मैं इतनी अगर डिटेल में बताऊंगा तो फिर तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो मैं इसको थोड़ा जल्दी जल्दी कर देता हूँ। अब देखो 0.3 पर बार है ना, अगर आप इसको ओपन करोगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा 0.3333, जिस पर बार रहता है वो रिपीट होते जाता है। ठीक है, वो रिपीट होते जाता है वो चीज़, तब देखो रिपीट हो गया ये बना। अच्छा, हम 0.333 को हम लिख सकते हैं ना, 0.3 प्लस में 0.03 प्लस में 0.003 प्लस में 0.00003 अप टू सो। अगर हम इस चीज़ को ऐसा ब्रेक करके लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं ना, अब ऐड करके देखना यही बनेगा। अब देखो ये 3 को यहाँ पे लिखा, और फिर तो यहाँ पर हमने 0 कर दिया, फिर इस 3 को लिखा, फिर इन दोनों जगह 0 करा, ये 3 लिखा। अब ऐड करोगे तो फाइनली यही 3 3 3 आ जाए, 3 3 आ जाएगा। उसके बाद
इन तीनों की जगह मतलब इन यहाँ पे ये 0 नहीं होगा, हाँ। इन तीनों की जगह हमने 0 करा, फिर 3 लिखा, ठीक है। तो आप अगर आपको नहीं पता चले ना, तो आप क्या करना कि इन सारे को ऐड करके देखना, यही बन जाएगा, ठीक है। अब आप देखो, पॉइंट को डेसिमल को नीचे लाओ तो ये हो जाएगा 3/10, इस डेसिमल को नीचे लाओगे तो ये हो जाएगा 0/3। पॉइंट के बाद 100, 2 डिजिट थे तो 100, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो 003 अपॉन में 1000, प्लस पॉइंट के बाद 4 डिजिट है तो 003 अपॉन में ये, ठीक है। अब देखो ये हो जाएगा 3/10, ये हो जाएगा 3/100, क्योंकि 3 के आगे अगर 0 है तो वो सिग्निफिकेंट तो होता नहीं है, उसका कोई मीनिंग तो होता नहीं है। तो ये हो जाएगा 3/1000 प्लस 3/10,000। अब सारे में 3 कॉमन है, 3 को कॉमन कर लो, ये हो जाएगा 1/10 की पावर 1। 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1/10 का स्क्वायर, प्लस इसको लिख दो 1/10 का क्यूब, 1000 को हम 10 का क्यूब लिख सकते हैं, प्लस इसको हम लिख दो 1/10 के पावर 4 अप टू सो ऑन, ठीक है। यहाँ तक आई होप आपको कोई इशू नहीं हुआ होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो तो ये हो जाएगा 1/10 का स्क्वायर अपॉन में 1/10। इस 10 से ये कैंसिल कर दो एक पावर, तो ये हो जाएगा 1/10। तो अब देखो सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करें, 1/10 आ गया। इसी तरह से सेकेंड टर्म को थर्ड टर्म से डिवाइड करो, 1/10 क्यूब डिवाइडेड बाई 1/10 स्क्वायर, तो ये कैंसिल होगा, तो यहाँ पे एक ही पावर रह जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/10, तो ये हो गया 1/10। इसी तरह से आप फोर्थ टर्म को थर्ड टर्म, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, फोर्थ टर्म को थर्ड टर्म से, ठीक बोला था मैंने, तो ये हो जाएगा 1/10 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 1/10 क्यूब, तो ये कैंसिल होगा, तो ये रह जाएगा 1/10, ठीक है। यहाँ पे पावर 4 था ना, यहाँ पे 3 था, तो एक ही पावर रहेगा ना, 3 निकल गया तो अब देखो इनके रेशियो सेम आ रहे हैं, मतलब ये जीपी में है, तो जीपी में है, और आप इनको इन सारे का सब निकालना है, और कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी तक। तो इन्फिनिटी का फॉर्मूला लगा दो, ऐसे इन्फिनिटी का फॉर्मूला होता है ए अपॉन में 1 माइनस आर। तो ए हो जाएगा फर्स्ट टर्म है 1/10, और आर होता है कॉमन रेशियो, क्या है, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर लो, 1/10 आएगा, तो ये हो जाएगा 3, ए है 1/10 और अपॉन में 1 माइनस आर, ये वाला, ठीक है। तो आर है 1/10, तो ये हो जाएगा 3 1/10 एलसीएम, तो 10 माइनस 1 अपॉन में 10, तो 10 से 10 कैंसिल, तो ये हो गया 3 अपॉन में 9, तो ये हो गया 1/3, बिल्कुल सही है 1/3। तो आप देख लो एक बार। सेकेंड पार्ट है 231 पर बार। हमको इसको क्या करना है कि रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो देखो आपके पास क्या है 0.231 पर बार, तो हम इसको क्या कर सकते, इसको हम लिख सकते हैं ना, आप देखो जिस पर बार होता है वही रिपीट करता है, तो ये हो जाता है 0.231, फिर 231, फिर 231 एंड फिर 231 एंड अप टू सो ऑन, ठीक है ऐसे। अब आप इसको क्या करो ना, रिपीट क्या कर रहा है, अब देखो रिपीट कर रहा है 231, तो आप इसको ऐसा लिखो 0.231 प्लस 0. फिर लिखो 000
231 प्लस 0.0000000231 एंड अप टू सो ऑन। अब देखना ऐड करके देख लेना, अगर आपको ये नहीं पता चला कि हमने ये कैसे लिख दिया तो आप इसको ऐड करके देखना, यही बनेगा वापस। आप इसको ऐड करके देखना, वापस से यही बनेगा। आप खुद भी सोचो, हमने क्या करा है, ये 231 लिखा पहले प्लस ये 231 लिख दिया, तो अब हम यहाँ पे 00 रिप्लेस कर दिए। अब फिर लिखा 231, फिर ये 231 भी हो गया, तो फिर इस पूरे में ये 6 डिजिट में हमने 0 को रिप्लेस करा, फिर लिखा 231। ठीक है, कि वापस अगर हम ऐड करें तो यही बन जाए। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा कि हमने ये कैसे लिखा। अगर नहीं आया तो आप ऐड करके देख लेना, तो यही बनेगा, तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा आप देखो इस पॉइंट को नीचे ले आओ, तो ये हो जाएगा 231 अपॉन में 1000, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 डिजिट थे तो 3 0 नीचे आएगा, प्लस यहाँ पे हटाओगे तो ये हो जाएगा 000231 और अपॉन में 60, तो ये हो जाएगा, प्लस यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो ये हो जाएगा 0.00000231 और अपॉन में अब ठीक है, एंड अप टू सो ऑन। अब देखो सारे में 231 कॉमन है, तो 231 को कॉमन कर लो। क्यों, आप देखो ना 231 के अगर हम आगे 0 लगा दे तो उसके कोई मीनिंग नहीं होते, वो 231 ही रहता है। ठीक है, अगर हम 001 लिख दे तो क्या, ये 1 ही तो होता है, नंबर सिस्टम में हमारा 1 ही तो होता है, इसलिए तो इसलिए हम जो जीरोज है वो नंबर के आगे हैं, तो इसलिए वो तो काउंट होने वाले से रहे, मतलब वो तो ऐसे ही लिखे, उनको आप हटा सकते हो। तो ये हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 1/1000, 1000 को लिख दो 10⁻3, 2 3 बन गया, तो ये 1/10 10⁻6। अब देख लो 60 है, प्लस 1/, ये हो जाएगा 10⁻9 एंड अप टू सो ऑन। अब देखो 90 है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10⁻9 लिख सकते हैं। अगर आप ध्यान से देख पाए तो ये जो सीरीज है ये जीपी बन रही है। आप सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो, 1/10⁻6 डिवाइड बाई 1/10 तो 6 थे ना, 3 कैंसिल हो गया तो 3 ही रह गए, तो 1/10। थर्ड टर्म को सेकेंड से करो, 1/10⁻9 1/10⁻6, 6 कैंसिल हो गया, 3 रह गया, तो 1/10। तो ये हो गया फर्स्ट टर्म है 1/10। आर होता है कॉमन रेशियो भी है 1/10। और इनफाइनाइट सम का फॉर्मूला लगा दो ऐसे, इन्फिनिटी क्या होता है, ए अपॉन में 1 माइनस आर, तो ये हो जाएगा 231 इंटू ए 1/10 अपॉन 1 माइनस 1/10। ठीक है, एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा 231 इंटू 1/10 और अपॉन में 10 हो जाएगा 1000, तो 1000 माइनस 1/1000, तो इससे ये कैंसिल, तो ये हो जाएगा 231 अपॉन में 1000 माइनस 1 999। ठीक है, तो आप देखो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट थर्ड पार्ट है, हमको इस नंबर को कन्वर्ट करना है रेशनल नंबर में। नंबर क्या है, 3.5252 पर बार, 2 पर बार है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3.
5, हम इसको लिख सकते हैं ना प्लस में 0.02 पर बार। हम इस चीज़ को ऐसा लिख सकते हैं, अगर हम इस चीज़ को देखें तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। आप लिख सकते हैं। आप देखो इन दोनों को ऐड करना, वापस से यही बन जाएगा। अब आप इसको लिख सकते हो 0.2 पर बार है ना, तो क्या होता है, जिस पर बार होता है वो रिपीट करता है 200। ठीक है, अगर हम देखें तो इस चीज़ को लिख सकते हैं 0.2 प्लस 0.002 प्लस 0.0002 प्लस 0.0002 अप टू 100 लिख सकते हैं। अब देखो इस वाले को हम ये लिख सकते हैं। अगर आपको नहीं पता चले तो आप इन सारे को ऐड करना, देखना यही बनेगा। ठीक है, अब पॉइंट को हटाओ तो नीचे क्या आ जाएगा, 2 0 आ जाएंगे। पॉइंट को हटाओगे तो नीचे 3 0 आ जाएंगे। इसी तरह यहाँ पॉइंट हटाओगे तो नीचे 4 0। बस इतना ही रहने दो, इससे ज़्यादा नहीं जाएंगे हम। तो ये हो जाएगा 2/100, ये हो जाएगा 2/1000 और ये हो जाएगा 2/10,000। इन सारे में क्या है, 2/100 कॉमन है, 2/100 कॉमन है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1/10 और ये हो जाएगा 1/100 एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये जीबी बन रही है। सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो, 1/10 डिवाइडेड बाई 1, ये हो जाएगा 1/10। थर्ड टर्म को सेकेंड से करो तो 1/100 डिवाइडेड बाई 1/10, तो ये 0 से ये 0 कैंसिल, 1/10। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस 2/100। अब देखो इनके रेशियो सेम आ रहा है, तो ये जीपी में है। तो फर्स्ट टर्म क्या है, तो आपको कहाँ तक का सम करना है, इन्फिनिटी टर्म तक का सम करना है। तो आप ऐसे इन्फिनिटी लगा दो। ऐसे इन्फिनिटी क्या होता है, a/1 माइनस आर। तो आपको a और r चाहिए। तो a होता है फर्स्ट टर्म है 1 और r होता है कॉमन रेशियो क्या है 1/10 है। सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो तो 1/10 आ जाए। अच्छा भैया ठीक है, a क्या है 1/10 और अपॉन में 1 माइनस r है 1/10। तो ये हो जाएगा 2/100 इंटू ये हो जाएगा 1/10 और अपॉन में इसको इधर तो 10 इंटू 1 10 माइनस 1 इंटू 1 1 और अपॉन में 10, तो 10 से 10 कैंसल। और इसको भी आप लिख ही लो। आप इस पॉइंट को नीचे ले आओगे तो 35/10 हो जाएगा। 35/10, 35/10, 35/10, 35/10, 35/10 और ये हो जाएगा 35/10। तो ये हो गया 35/10 प्लस 2/100 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/10 माइनस 1 9। तो ये हो जाएगा 35/10 प्लस 2 बाई इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 900। ठीक है 900। तो एलसीएम हो जाएगा 900 और इसको मल्टीप्लाई करो किससे, 900 को 10 से डिवाइड करो कि 90 रह जाएगा। तो आप 35 को 90 से मल्टीप्लाई करो। कि क्या करो कि 35 को 90 से करना ना, तो 35 को 9 से कर लो। 35 को 9 से करोगे तो 9 इंटू 5 45 और ये हो जाएगा 31। ये कुछ ऐसा बनेगा 3150 अपॉन में 900। ठीक है और प्लस में 2b तो ये हो जाएगा 3।
देखो यहाँ पे ना हमसे छोटी सी मिस्टेक हो गई है। यहाँ तो 1 आएगा क्योंकि फर्स्ट टाइम तो 1 था ना, तो यहाँ पे तो 1 आना था, 1/10 तो आता नहीं, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो ये 0 जो है इससे कैंसिल होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2/10, तो ये हो जाएगा 2/90। तो सिर्फ हमें 9 से मल्टीप्लाई करना होता तो ये आता सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ पे 90 आता, तो ये हो जाता 317 और अपॉन में 90, ठीक है। अब ठीक है, तो अब देख लो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पार्ट है 0.68 पर बार। हमको इसको क्या करना है, रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तब देखो 0.68 पर बार को हम लिख सकते हैं 0.6 प्लस में 0.08 पर बार, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं ना। अब अगर इन दोनों को ऐड करना तो आप देखो यही बनेगा, ठीक है। अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो आप इन दोनों को ऐड करके देखना एक बार, यही बन जाएगा वापस से। अच्छा, 0.6 प्लस 0.8 पर बार है ना, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, 8 8 8 8 क्या होगा, सो अप टू सो ऑन। जिस पर बार होता है वो इनफाइनाइट टाइम्स उसके बाद रिपीट करता है, ऐसा ही तो होता है। अच्छा, फिर हम लिख सकते हैं 0.6 प्लस 8 प्लस में 0.008 प्लस 0.0008 अप टू सो ऑन। हमने इसको फिर से फर्दर ब्रेक कर दिया। हमने क्या करा है, एक 0 था, इस वाले 8 को लिखा, बाकी सगा 0, फिर ये वाला 8 लिख लिया ना, तो इसके जगह हमने 0 लिखा, फिर ये वाला 8 लिखा, फिर थर्ड वाला 8 लिख रहे हैं, ठीक है। आप इन सारे को ऐड करके देखना, ये वापस से बन जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 0.6 प्लस, नीचे ले आओ, तो ये हो जाएगा 0.8 अपॉन में 10 हाँ ठीक है, डेसिमल के बाद 2 जीरो है ना, इसलिए 2 जीरो आएगा नीचे। ये हो जाएगा 008 अपॉन में 1000 प्लस 0008 अपॉन में 10,000 प्लस अप टू सो ऑन, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना, आपको इशू नहीं होना चाहिए। ये हो जाएगा 0.8, और 8 के आगे 0 है, इसका क्या ही मतलब है, हटा सकते हो। तो फाइनली आप 8 को कॉमन कर लो, तो ये हो जाएगा 1/100। पिछले बार मैंने 100 को भी कॉमन किया था ना, गड़बड़ हो गई थी, इस बार नहीं करूँगा। 1/1000 प्लस 1/10,000 प्लस अप टू सो ऑन। ये हो गया 0.6 प्लस 8 इंटू, अब देखो इस सीरीज का आपको सब निकालना है, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो इन्फिनिटी तक सीरीज, अगर किसी भी सीरीज का इन्फिनिटी तक सब निकालना है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ऐसे इन्फिनिटी का, a/1 - r। बस कंडीशन ये होती है कि हम इसको तभी यहाँ पे लगा पाएंगे जब ये जो गिवन सीरीज है वो जीपीए में है और उसका r जो है वो <1 है। चेक कर लेते क्या ये जीपी बना रहा है। सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो, तो 1/1000 डिवाइडेड बाई 1/100, तो ये 2 जीरो से कैंसिल होगा, क्या बनेगा 1/10, तो ये हो गया 1/10। इसी तरह से आप थर्ड टर्म को सेकेंड से डिवाइड कर लो, तो 1/10,000 डिवाइडेड बाई 1/100,000, तो ये 2 जीरो कैंसिल होंगे, तो ये हो जाएगा 3 जीरो कैंसिल होंगे ना, हाँ 10 1/10। तो आप देख रेशियो सेम आ रहा है, तो ये तो सीरीज जीपी में है ना, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा लो। तो यहाँ पे ए क्या है, ए होता है फर्स्ट टर्म है 1/100, आर होता है कॉमन रेशियो, क्या है 1/10, तो ये हो जाएगा 1/100 और अपॉन में 1 माइनस आर, दैट इज 1/10, तो ये हो जाएगा 0.6 प्लस 8 इंटू 1/100 और अपॉन में यहाँ पे एलसीएम लो आप, इसको इधर इसको इधर, तो ये हो जाएगा 10 - 1 अपॉन में इन दोनों का मतलब 10, एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। 0.6 को आप यहाँ पे लिख दो 10, ये हो जाएगा 6/10, कोई दिक्कत नहीं ना, एक पॉइंट को मतलब डेसिमल को हटाया, नीचे 10 आ गया, प्लस 8
8 8 8 8 ठीक है, 8 इंटू 1/10 और अपॉन में 9, तो ये हो जाएगा 6/10 प्लस 8/में, इसको नीचे ले आओगे, ये नीचे के इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ये हो जाएगा 90। अब आप क्या करो, एलसीएम ले लो, तो एलसीएम तो 90 हो जाएगा, तो इसको 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 इंटू 6 54, और इस तो एज इट इज आ जाएगा, तो ये हो गया 62/90, 2 से कैंसिल हो सकता है, 31/45, 31/45, ठीक है। तो आप देख लो एक बार, यही होगा, ठीक है, देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, वन साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। हमारे पास क्या एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन, मजा आएगा करने में। अब देखो, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसका एक साइड 18 सेंटीमीटर, तो आपको पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब है कि हर साइड सेम ही होने वाला है, तो ये सारे साइड 18, मतलब सारा साइड क्या 18 है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, द मिड पॉइंट ऑफ इट्स साइड्स आर। तो हम चलिए इस मतलब एक ट्राइंगल, हम इसका नाम ABC दे देते हैं, और इसके मिड्स पॉइंट को हम दे देते हैं, ये मिड पॉइंट है DEF, ठीक है। द मिड पॉइंट ऑफ इट्स साइड्स आर ज्वाइंट टू फॉर्म अनदर ट्राइंगल। और इन मतलब इनके जो साइड्स के जो मिड पॉइंट्स हैं, जो कि हमने DEF से डिनोट किया है, इस ट्राइंगल मतलब ट्राइंगल ABC के इन साइड्स के जो मिड पॉइंट है वो DEF है। इन तीनों को ज्वाइन करके एक और ट्राइंगल बनाते हैं। क्या करते हैं, इन तीनों को ज्वाइन करके एक ट्राइंगल बनाते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। ट्राइंगल बनाया, whose midpoint is turn are joined to form still another triangle। फिर क्या करते हैं, ये ट्राइंगल बनाना, इस ट्राइंगल के जो भी साइड्स हैं इनके मिड पॉइंट को, चलिए इसको बोल देते हैं PQR, इनको ज्वाइन करके फिर हम एक ट्राइंगल बनाते हैं, ठीक है। फिर एक ट्राइंगल बनाते हैं, फिर क्या करेंगे, इनके मिड पॉइंट को ज्वाइन करके एक ट्राइंगल बनाएंगे कुछ इस तरह से, और ये बनाते जाएंगे, ठीक है। द प्रोसेस इज कंटिन्यूड इनडेफिनिटली। मतलब कितनी बार हम कंटिन्यू किए ये नहीं बताया गया कि इनफाइनाइट बार हमने ऐसा प्रोसेस करा। फाइंड द सम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ऑल द ट्राइंगल्स एंड एरिया ऑफ द ऑल ट्राइंगल। हमें क्या करना है कि इन सारे ट्राइंगल्स का पेरीमीटर निकालना है और इन सारे ट्राइंगल्स का एरिया निकालना है, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है ना कि आपके पास एक ट्राइंगल है जिसके साइड 18 है, जिसका साइड 18 है। हमने सपोज करा कि वो ट्राइंगल जो है वो ABC है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि द मिड पॉइंट ऑफ इट्स साइड आर ज्वाइंट टू फॉर्म अनदर ट्राइंगल। मतलब इस ट्राइंगल ABC जो हमने फर्स्ट में बनाया था, क्या बनाया था, ट्राइंगल ABC बनाया था, तो इस ट्राइंगल ABC के साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करके हम एक ट्राइंगल बना रहे हैं। तो AB का मिड पॉइंट था D, AC का मिड पॉइंट था E, और BC का मिड पॉइंट था F। तो DEF को ज्वाइन करा हमने, एक ट्राइंगल बनाया। फिर DEF एक ट्राइंगल बना, तो इसके साइड्स को ज्वाइन करके हमने एक ट्राइंगल फिर बनाया जिसको नाम दिया हमने PQR। और PQR के साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करके फिर हमने एक ट्राइंगल बनाया, ठीक है। और ये अभी हम रुके नहीं है, ये जा रहा है, इसी तरह से हम ट्राइंगल बनाते जा रहे हैं। अब हम 2D में कितना ही दिखा पाएंगे, मतलब इतने सर छोटे में हम कितना ही आपको दिखा पाएंगे, ठीक है। तो अब ये अप टू सोन जा रहा है, प्रोसेस कंटिन्यू इंडेफिनिट। तो हमें क्या करना है कि इन सारे ट्राइंगल के पेरीमीटर का सम निकालना, मतलब इस वाले का पेरीमीटर निकालना है, फिर इसके वाले का पेरीमीटर, फिर इसका पेरीमीटर, फिर इसका पेरीमीटर, इन सारे का पेरीमीटर निकाल कर सम करना है। सारे ट्राइंगल के पेरीमीटर का सम करना है। लेकिन क्या 4 ट्राइंगल्स है सिर्फ? नहीं भैया, सिर्फ 4 ट्राइंगल है, बहुत सारे ट्राइंगल है। हमें क्या पता कितना ट्राइंगल है, इनफाइनाइट ट्राइंगल्स है, ठीक है। तो उनका सम करना है। तो कैसे करेंगे, आप देखो,
पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है पहले ये आप बता दो। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल जो होता है सम ऑफ ऑल साइड। पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड। अगर इक्विलेटरल है तो सारे साइड्स क्या होते हैं? ए होता है, सारे साइड्स इक्वल होते हैं, तो हम इसको 3 में साइड लिख सकते हैं जब केस इक्विलेटरल का होगा। तो अगर पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड। ठीक है, अगर साइड सेम है तो क्या हो जाएगा? 3 साइड। साइड सेम होंगे तो a+a+a तो 3a हो जाएगा ना। अगर हम साइड को a से डिनोट करें तो पेरीमीटर यहाँ पे हो जाएगा 3 साइड। ठीक है, तो हम सीधे हम इतने आपको लिख यहाँ पे लैंग्वेज नहीं लिख रहे सो दैट वो बहुत लंबा हो जाएगा, तो बस आप समझ लो, उसके बाद आप खुद भी लिख सकते हो लैंग्वेज। तो सम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ऑल ट्राइंगल इक्वल हो जाएगा। तो अब देखो पहले ट्राइंगल क्या होगा, तो क्या करना है बेसिकली सारे ट्राइंगल्स के पेरीमीटर निकालते जाओ और उनका सम करके बताना है बस, और क्या ही मुश्किल थोड़ी है। तो अब देखो पहले ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होगा? साइड है 18 तो इसका पेरीमीटर हो जाएगा 3 × 18, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस फिर नेक्स्ट ट्राइंगल है DEF, इसका पेरीमीटर क्या होगा? इस बड़े वाला का तो पेरीमीटर हो गया 3 × 18। अब इस छोटे वाले का पेरीमीटर क्या होने वाला है? इस छोटे वाला का पेरीमीटर क्या होगा? DEF का पेरीमीटर क्या होगा? सोचो आप। तो ये भी जो भी होंगे क्या होगा, यहाँ पे ना हम मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे। क्या करेंगे? मिड पॉइंट थ्योरम। आपने मिड पॉइंट थ्योरम में पढ़ा था कि ट्राइंगल के 2 मिड पॉइंट को अगर आप ज्वाइन करके एक लाइन बनाते हो तो वो क्या होता है? मतलब आपने मिड पॉइंट थ्योरम में पढ़ा था ना कि किसी भी ट्राइंगल का अगर आप 2 साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करके अगर एक लाइन ड्रॉ करते हो तो वो क्या होता है? वो तीसरे साइड के पैरेलल होता है और इक्वल होता है उस साइड का 1/2 और इनटू में मतलब वो साइड का लेंथ। मतलब अगर हम देखें तो DE कैसे हम DE बनाए हैं, मतलब ABC एक ट्राइंगल है, ठीक है। इस ट्राइंगल के 2 साइड्स हैं AB और AC, इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करके हम DA बनाए हैं। तो DA जो होगा ना, मतलब मिड पॉइंट थ्योरम यही बोलता है कि DA जो होगा DE वो पैरेलल होगा BC के, और सेकेंड ये बोलता है कि जो DA होगा ना DE वो इक्वल होगा 1/2 BC के। यही थ्योरम बोलती थी मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती थी कि मतलब मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता था कि किसी भी ट्रायंगल के 2 साइड्स के मिड पॉइंट को अगर आप ज्वाइन करके एक लाइन बनाते हो ना तो वो तीसरे साइड के पैरेलल होगी और उसके आधे होगी, उसके पैरेलल होगी और वो आधा होगा, ठीक है। ये बोलता था मिड पॉइंट थ्योरम। तो आप देखो ये 18 है तो ये 9 हो जाएगा ना, और ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। भैया क्यों ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा? क्योंकि आप देखो अगर ये लाइन को आपने कैसे बनाया है, AB और BC के मिड पॉइंट को ज्वाइन करके बनाया, तो ये इसके पैरेलल होगा और कितने किसके इक्वल होगा? इसके आधे के इक्वल होगा। तो अगर हम इसका हाफ कर दें 18 का हाफ करेंगे तो 9, ये भी 9, इसी तरह से ये भी ये वाला लाइन इसके पैरेलल होगा और इसके आधे के इक्वल होगा, तो 18 का हाफ करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो 9 9 9 ही होने वाला है ना, तो इसका पेरीमीटर हो जाएगा 3 × 9, ठीक है, कुछ इस तरह से। फिर अगर हम इसका पेरीमीटर निकालें इसका PQR का, तो आप देखो हमने क्या करा है, ये छोटा वाला कंफ्यूज करा है। अब देखो इस वाले लाइन को देखो, हमने बोला है किसी भी ट्रायंगल के लिए ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है। मिड पॉइंट थ्योरम किसी भी ट्रायंगल के लिए एप्लीकेबल है। तो आप देखो ये 2 साइड्स हैं
छोटे वाले ट्राइंगल को आप देखो, अब बड़ा वाला भूल जाओ आप, ये छोटा वाला डी ई एफ, तो डी एफ और ई एफ के मिड पॉइंट को ज्वाइन करके हमने एक इन दोनों को ज्वाइन करा, क्या लाइन बना, क्यू आर। तो क्यू आर जो होगा वो डीई के पैरेलल होगा, डीई के पैरेलल होगा और हाफ होगा, मतलब 9/2 होगा। ये भी 9/2 होगा और ये भी 9/2 होगा। आई होप आपको समझ आया होगा, अगर नहीं समझ आया तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पे थोड़ा जूम कर देता हूँ इसको। अब देखो मैंने जूम कर दिया इसको, ये है DEF और दिस इज PQR। ठीक है, अब तो मैंने जूम कर दिया ना। ये पूरा लेंथ है 9, ये पूरा लेंथ है 9 और ये पूरा लेंथ है 9। ठीक है, अब आप मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलता था कि आप किसी भी ट्रायंगल के दो साइड, मतलब दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करोगे ना, तो वो तीसरे वाले साइड के पैरेलल होगी और हाफ के इक्वल होगा, यही बोलता था मिड पॉइंट थ्योरम। तो आप देखो, आपने इन दोनों साइड्स के मिड पॉइंट को ये ज्वाइन किया, तो ये जो लाइन है, ये लाइन दैट इज क्यू आर जो है वो पैरेलल होगा डीई के और आधे के इक्वल होगा। तो ये 9 है, तो ये कितना हो जाएगा, 9/2 हो जाएगा। इसी तरह से ये जो है इस वाले लाइन के पैरेलल होगी। पी क्यू जो है वो, मैं बार बार अब थ्योरम बोलूँगा तो याद ही हो जाएगा आपको, मतलब ऐसा भी नहीं है, लेकिन मैं इतनी बार एक्सप्लेन किया ना। तो ये जो आप देखो ना, क्यूपी भी हमने कैसे बनाया है, इस ट्रायंगल के मिड पॉइंट से ही तो बनाया है, मतलब इस ट्रायंगल के दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करके ही तो पी क्यू बनाया है। तो जो पी क्यू होगा वो थर्ड साइड के पैरेलल होगा, दैट इज ई एफ, और इसके आधे के इक्वल होगा, दैट इज 9/2, और इसी तरह से ये भी 9/2। ठीक है, तो इसके साइड्स क्या हो गए, 9/2 हो गए। तो अगर हम इस ट्रायंगल का पेरीमीटर निकाले तो ये हो जाएगा 3 × 9/2। पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, 9/2 प्लस में 9/2 प्लस में 9/2, तो यही होगा। मतलब 3, हम इस 3 बार को जगह इसको हम लिख सकते हैं ना 3 × 9/2, तो यहाँ पे लिख दो 3 × 9/2। अच्छा, प्लस अब हम इस चौथे वाले के लिए, इस चौथे वाले की बात करते हैं अब हम। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा सा जूम कर देते हैं आपके लिए, सो दैट कि आप अच्छे से देख पाओ। तो ये हमारा ट्रायंगल है PQR। ठीक है, इसके अंदर है ये छोटा सा छोटू सा ट्रायंगल, कुछ ऐसा है। ठीक है, इसको मैं दूसरे कलर से बनाता हूँ। ये है छोटू सा ट्रायंगल, इसका भी कुछ नाम दे देते हैं। चलिए लेट अस, क्या नाम दे, UTV दे देते हैं, UTV दे देते हैं। अच्छा, अब देखो ये वाला साइड जो है वो 9/2 है, ये वाला जो साइड है वो भी 9/2 है, और ये वाला जो साइड है वो भी हमारे पास 9/2 ही है। तो मिड पॉइंट थ्योरम यही बोलता है ना कि किसी भी ट्रायंगल की आप बात कर लो, अगर आप किसी भी ट्रायंगल के दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करके अगर वो लाइन ड्रॉ कर रहे हो, मतलब दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करके आपने एक लाइन बनाया, तो वो जो लाइन होगा वो तीसरे साइड के पैरेलल होगा और इसके आधे होगा, मतलब मतलब ये जो होगा इसका हाफ होगा। तो 9/2 का हाफ अगर हमने करा तो ये हो जाएगा 9/4। इसी तरह से अब देखो, ये दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करके लाइन हमने बनाया टीवी। टीवी किसके पैरेलल होगा, PQ के, और टीवी जो होगा वो PQ का हाफ होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9/2 का हाफ करेंगे, ये भी 9/4, इसी तरह से ये भी 9/4 हो जाएगा। अब देखो UT जो है वो पैरेलल होगा PQ के, और UT जो होगा वो लेंथ में PQ का हाफ होगा। ठीक है, हाफ होगा, तो ये हो जाएगा 9/4। तो अगर हमको UTV का अगर हमें पैरीमीटर निकालना तो ये क्या होगा, अगर UTV का पेरीमीटर अगर हम निकालें, UTV का अगर हम पेरीमीटर निकालें तो किसके इक्वल होगा, इक्वल होगा 9/4 प्लस में 9/4 प्लस में 9/4, दैट इज इसको हम लिख सकते हैं 3 ×
ठीक है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हो जाएगा 9/4 9/4 9/4 और इसका पेरीमीटर हो जाएगा 3 × 9/4 एंड आप इसी तरह से चलते जाओगे तो आधा हाफ 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 होते जाएगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर डी मतलब QR जो था वो DE का हाफ था, तो फिर इसके बाद UTV के बाद कोई और एक ट्रायंगल आएगा जो इसका इस वाले UT के हाफ होगा, फिर उसके भी हाफ होगा, इस तरह से सो ऑन चलता जाएगा। तो हमें कहाँ तक जाना है, इन्फिनिटी तक जाना। आप देखो बोला हुआ है इनडेफिनिटली, मतलब इनडेफिनाइट, मतलब फाइनाइट नहीं है, इनडेफिनाइट मतलब इनफाइनाइट है, ठीक है। तो बस अब यहाँ पे जीपी लगाओ, खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। तो आप देखो सारे में 3 है ना, एक मिनट हाँ, सारे में 3 तो कॉमन है, 3 को कॉमन कर लो तो ये हो जाएगा 18 प्लस में 9 और प्लस 9/2 प्लस 9/4 एंड प्लस सो ऑन इन्फिनिटी। अब आप देखो क्या ये जीपी बन रही है, तो आप ध्यान से देखो तो जीपी नहीं बन रही है। इन दोनों को डिवाइड करो तो ये हो जाएगा 1/2, ठीक है। इन दोनों को डिवाइड करा 1/2 हो गया। इन दोनों को डिवाइड करो, सेकेंड टर्म को सॉरी थर्ड टर्म को सेकेंड से करो तो 9/2 डिवाइडेड बाय 9, तो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो 1/2 आ गया। फिर इन दोनों को करो तो 9/4 डिवाइडेड बाय 9/2, तो 2 से 2 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल। नहीं, जीपी तो बन रही है भाई, जीपी बन रही है, गलत बोल गया मैं, जीपी बन रही है। अब देखो रेशियो सेम आ रहा है ना, तो जीपी बन रही है। ठीक है। तो आप देखो ये जीपी का हमें कहाँ तक सम निकाला, इन्फिनिटी तक सम निकाला। तो आप ऐसे इन्फिनिटी का फॉर्मूला लगा, तो ऐसे इन्फिनिटी का फॉर्मूला होता है A/1 - R। तो ए है 18 और R रेशियो, दैट इज 1/2। रिप्लेस करो, खत्म। ए है 18/1 - 1/2, तो ये हो जाएगा 3 × 18। इसको इधर अब देखो ना, 1 - 1/2, ये 1/2 ही होता है। एलसीएम ले लो ना, अब इसको इधर और अपॉन में 2 × 1, देखो 1/2 ही बन रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2, ये 2 ऊपर जाएगा तो 3 × 18 और इंटू 2, तो ये हो जाएगा 6 × 18। तो आप चेक कर लेना, ये 118 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि साइड जो था वो सेंटीमीटर में था। तो फर्स्ट पार्ट तो हो गया। सेकेंड पार्ट पर आते हैं। सेकेंड में हमें एरिया निकालना है, तो एरियाज ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विच इज इक्वल टू, तो सम ऑफ एरियाज ऑफ ऑल ट्राइंगल। तो आप क्या करो, आपको क्या निकालना है, आपके मतलब हमारे पास कितने ट्राइंगल्स हैं, इनफाइनाइट ट्राइंगल्स है भैया। अच्छा, हमको उन सारे ट्राइंगल्स का एरिया का सम निकालना है। तो आप सेम करो, पहले फर्स्ट वाले ट्राइंगल का एरिया निकालो। फर्स्ट वाले ट्राइंगल का एरिया क्या आएगा। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो क्या कौन सा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। आप देख सकते हो सारे ट्राइंगल इक्विलेटरल है, मैंने साइड निकाल कर दिखाया। पहले ABC का जो साइड है वो 18 है, DEF का जो साइड है वो 9 है, फिर इसी तरह से PQR का साइड है 9/2 है, UTV का जो साइड है वो 9/4 है, सारे साइड। तो ये जो भी ट्राइंगल हमारे पास है सारे इक्विलेटरल है। अच्छा, और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल हमारे पास होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 A²। यही होता है, तो ये होता है। तो अगर हम इस ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 इंटू में A², ए है हमारा 18, तो ये हो जाएगा 18 का स्क्वायर, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR सॉरी DEF, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 इंटू 9 का स्क्वायर, प्लस
फिर इसका एरिया पी क्यू आर का, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 इंटू में ए का स्क्वायर, और इसका साइड क्या है 9/2, तो ये हो जाएगा 9/2 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 इंटू फिर ये यू टी वी का एरिया, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 इंटू में ए स्क्वायर, तो ए क्या है मतलब साइड क्या है 9/4। ठीक है, आई होप आपको अब दिक्कत तो नहीं हुआ होगा, ये तो हमने बेसिक सा काम किया है। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 तो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकालना है। अगर हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकालेंगे तो हम कैसे निकालेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 इंटू ए स्क्वायर का मतलब साइड का स्क्वायर, इसका साइड क्या है 18, तो 18 का स्क्वायर। इसी तरह से अगर आपको निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 इंटू में साइड का स्क्वायर, और साइड है 9, ए का स्क्वायर मतलब साइड का स्क्वायर, यही तो करा। ठीक है, इसी तरह से हम सिमिलरली इन दोनों का भी एरिया निकाल सकते हैं। पता है मैंने क्या, सिंपली जीपी लगाओ खत्म। अब देखो सारे में क्या कॉमन है, स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 कॉमन है, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 कॉमन। अच्छा, अगर हम ध्यान से देख पाए तो हम 18 को क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 2 लिख सकते हैं, प्लस में 9 का स्क्वायर प्लस में 9/2 का स्क्वायर प्लस में 9/4 का स्क्वायर अप टू सो ऑन इन्फिनिटी। ठीक है, अच्छा इसको थोड़ा सा और इजी करते हैं। अब आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है ना हमने, थोड़ा सा यहाँ पे गंदा हो गया कि a⁻m मतलब a इंटू बी होल रेस टू पावर m रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं ना a⁻m b⁻m लिख सकते हैं। उसी तरह से अगर a/b होल रेस टू पावर n रहे तो हम कर सकते हैं a⁻n/m b⁻n, मतलब पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3/4, इसको हम लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर प्लस इसको हम लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर प्लस इसको लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर अपॉन में 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर अपॉन में 4 का स्क्वायर एंड हम टू सो ऑन इन्फिनिटी। कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं ना भैया, मतलब लिख सकते हैं ना हम ऐसा, बिल्कुल लिख सकते हैं भैया। अच्छा, अब सारे में क्या है 9 का स्क्वायर कॉमन है, तो वो कॉमन कर लो, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, ये हो गया 1 और ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 1/16 एंड अप टू सो ऑन इन्फिनिटी। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16। अब आप ध्यान से देखो ये जीपी बन रही है, इन दोनों को डिवाइड करो, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से करो तो 1/4 तो 1/4, इसी तरह से थर्ड टर्म को सेकेंड से करो तो 1/4 डिवाइडेड बाई 1/4, इसी तरह से इन दोनों को करोगे तो 1/16 डिवाइड बाई 1/4, तो 4 से 16 कैंसिल होगा 4 1, तो ये हो जाएगा 1/4। ठीक है, तो आप देख रहे हो रेशियो भी सेम आ रहा है, और इस सीरीज का हमें कहाँ तक सम निकालना है, इन्फिनिटी तक सम निकालना, तो ऐसे इन्फिनिटी लगा दो। ऐसे इन्फिनिटी क्या है, ऐसे इन्फिनिटी होता है a/1 - r। ठीक है, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 इंटू में 9 स्क्वायर और ये हो जाएगा इंटू ए, क्या है ए यहाँ पे 4 है और आर है 1/4, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो 1/4 आएगा, तो 9 स्क्वायर और ए है 4/1 - 4, ऐसा हो जाएगा 1 - r होता है ना, a/1 - r, तो 4 से 4 कैंसल, स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 9 का स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा 1/, यहाँ से एलसीएम लोगे 4, ये इधर तो 4 - 1/4 में 4, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3, 9 का स्क्वायर 81 इंटू ये 4 ऊपर आ जाएगा, ये 4 यहाँ पर आ जाएगा, तो 4/3, तो 3 से कैंसिल हो रहे तो 27 इंटू 4,
27 को 4 से करोगे ये 108 बन जाएगा, तो 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आप देखो, आई होप आपको ये समझ आया होगा। आप देखो एक बार,